आओ मेनका, आओ और आकर मेरे पास में बैठो। क्या लोगी? चाय, कॉफी, जूस या मुझे? मगर मेरा दिल चाहता है कि मैं आपको भी साथ लेके चलूं। अगर ऐसे ही मुझसे चिपकी रहोगी चुंबक की तरह तो अपने घर वालों को और दुनिया को कैसे संभालोगी? भाड़ में जाए मेरी दुनिया। जो आज आपने मेरे लिए किया है, मैं पागल सी हो गई हूं। कविता भाभी, ये 1 लाख रुपए हैं। प्लीज मुझे गलत मत समझना। ये पैसे रख लीजिए। मैंने आपके साथ एक नए रिश्ते की शुरुआत की है, और अगर आप उस रिश्ते की इज्जत करती हैं तो प्लीज ये पैसे रख लीजिए मेरे लिए, प्लीज। हेलो जान। हाय कविता भाभी, बड़ी लंबी लंबी थाते ले ली आप। मेरे पहुंचते पहले ऐसा तात रही थी। हाँ, एक्सरसाइज कर रही थी मेरी जान। शरीर का ख्याल रखना पड़ता है ना। बताइए कौन बोल रही है और कहाँ से? कविता भाभी, मेरा नाम दहील है, दहील, और मैं मुंबई से बोल रहा हूँ। और आपके दोस्त यार आपको तोता भी बुलाते होंगे, है ना? ओ थित, आपको कैसे पता चला कविता भाभी? आप तो भगवान हो। हाँ, ऐसा कहते हैं मेरे मुंबई के तोते कि अगर भगवान किसी को कोई खामी देता है तो उस खामी के एवज में एक सलाहियत भी दे देता है। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपकी ड्राइव यानी कि बहुत ही ज्यादा है। ओ थित अगेन। कविता भाभी, आप तो थत्ती मुत्ती में भगवान की भगवान कि भगवान। आप समझी। चलिए, भगवान अगर आपने बोल ही दिया है तो एक करिश्मा और देखेंगे आप। चलिए मेरा नाम लीजिए कविता भाभी। एक बार फिर से। कविता भाभी। देखा मेरा करिश्मा? आप मेरा नाम लेते वक्त नहीं तुतलाए, बिल्कुल साफ साफ आपने मेरा नाम बोल दिया। ओ थित वंत मोल, ऐसा क्यों कविता भाभी? वो ऐसा इसलिए मेरे मुंबई के तोते कि कविता भाभी चीज ही कुछ ऐसी है। अगर कोई एक बार कविता भाभी का नाम ले ले तो वो पूरी जिंदगी उनका नाम साफ साफ बोल सकता है। हाँ वो तो है, मगर मेरी समस्या अलग है कविता भाभी। पिछले 2 हफ्तों से मेरे साथ कुछ ऐसा होला है कि मैं कल नहीं पाला। भूख मिटाने कोई मिलता ही नहीं। क्यों, शादी नहीं हुई आपकी? हुई थी। मेरी भूख देखकर बीवी घर छोड़ के भाग। ओह, तो कोई गर्लफ्रेंड? नहीं,
कोई मुंह ही नहीं लगाता। बाजार तो जाते ही होंगे आप। पुलिस वालों की लेद की वजह थे यहाँ सब कुछ 1 महीने के लिए बंद है। अब तो बस से काम चलाना पड़ता है, अपना तगन्ना। मैं समझ सकती हूँ। हाँ, मैं समझ सकती हूँ मेरे मुंबई के तोते कि तुम्हारा तोता कितना उदास हो चुका होगा। मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। 2 हफ्ते तक, पूरे 2 हफ्ते तक मैं भूखी थी। कोई भी नहीं था मेरी बुझाने के लिए। सोचो। अच्छा, फिर क्या, मुझे बाद में समझ आया कि जिस हीरे की तलाश में मैं 2 हफ्ते से यहां वहां ढूंढ रही थी, वो तो हर दूसरे दिन मेरे घर आया करता था। मेरी सासू माँ की साफ सफाई करने के लिए जिस नर्स को मैंने रखा था, वो विजय राममूर्ति, 28 साल का जवान लड़का, कटीला बदन, बॉडी के साथ। दिल पता है, बारिश का वक्त, बारिश का मौसम, उस वक्त की भूख कुछ ज्यादा ही लगती है। उस वक्त भी बरसात का ही मौसम था। हाँ कविता भाभी, ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही, क्योंकि अक्सर मैं खुद देखता हूँ कि बरसात के मौसम में मैं एक बाल नहीं पूरे ताल बाल बाथरूम में जाके करता हूँ। ऐसा नहीं था कि मैंने भाप नहीं लिया था। मैंने बिल्कुल भाप लिया था कि ये विजय मुझ पर मरता है। मेरे जिस्म नमस्ते कविता भाभी, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ विजय, आओ अंदर। मैंने उसी दिन विजय को अपने जाल में फंसा लिया था। मेरे मुंबई के तोते। कैसे फंसाया, ये सुनकर कहीं तुम्हारा तोता पागल ना हो। ये क्या गंदी हरकतें कर रहे हैं विजय आप, और वो भी मेरी मम्मा के बाथरूम में। क्या आपकी कंपनी को पता आप ऐसी हरकतें करते हैं उनके क्लाइंट के घर पे जाके? बेवकूफ मत बनाओ मुझे विजय। मैं जानती हूं तुम मेरे साथ रहना चाहते हो, मगर मेरे तरीके से। एक्साइटमेंट ना हो ना, करने का मजा ही नहीं आता। अरे बाप ले बाप, कविता भाभी, अगर आपकी सासू माँ आपके पति से शिकायत कर देती फिर? अरे कैसे करती मेरे मुंबई के तोते, वो पैरालाइज्ड होकर बोल नहीं सकती ना। अरे थो मैनी थित थॉली, मैं भूल गया। मगर भाभी, क्या वो विजय आपकी थर्द माना? अरे जैसे मैंने पहले कहा था, वो खुद मुझ पर मरता था, मेरे साथ चाह रहा था। मैं 2 हफ्तों से विजय की नीयत मुझ पर खराब, वो बारिश का मौसम, वो कागज की कश्ती,
तो होना ही था और विजय को मानना ही था। अगर एक बात कहूं तो बोला तो नहीं मानोगी कविता भाभी आप ना बली कुत्ती तीद हो कविता भाभी, बली कुत्ती तीद। कविता भाभी आप जो कुछ भी हो सिर्फ आप लोगों की प्यार और मोहब्बत की वजह से हो। हेलो जान, क्या हम कविता भाभी से बात कर रहा है? इतने प्यार से जान बोलकर जान निकालने वाली कोई और हो सकती है क्या? आप कविता भाभी से ही बात कर रहे हैं। आप जो शब्द बात करने के लिए चुनती है ना, यकीन जानिए वो शब्द भी आग लगा देते हैं। क्या ये सारे शब्द आपको कोई लिख कर देता है कविता भाभी? जी हाँ, ये सारे शब्द मुझे जिंदगी लिख कर देती है। वाह, तीर की तरह दिल को चीर गए आपके शब्द। बताइए कौन बोल रहे हैं और कहाँ से? कविता भाभी हमारा नाम असीम बासु है और हम कलकत्ता के रहने वाले हैं। ओह, कलकत्ता, मिठास से भरा शहर। वहाँ कोई औरत हो या मर्द, सभी मीठा बोलते हैं। एक बात पूछूं असीम बाबू, क्या मैं आपको बाबू कह सकती हूँ? कविता भाभी यकीन कीजिए आप तो बिल्कुल अपनी लग रही हैं। हाँ, तो मैं क्या पूछ रही थी, क्या आप कोई लेखक हैं? बूढ़ी बाबा, बोलने वाले आपके बारे में बिल्कुल ठीक बोलते हैं कविता भाभी। आप तो अंतर्यामी भी हैं। आपने कैसे पहचाना कि मैं लेखक हूँ? ये निगोड़ी जिंदगी मुझे इतना सिखा चुकी है कि मैं लोगों को पहचानना जान चुकी हूँ। चिंगारी कोई जब जब भड़कती है ना इस दिल में, इस जीवन में, तब तब कोई ना कोई असीम बाबू आकर उसे। वाह वाह वाह, खूब भालो कविता भाभी, खूब भालो। नॉकआउट। आपसे शायद बातें करते करते ये असीम बाबू दूसरी दुनिया में चला जाएगा। दूसरी दुनिया में? मेरी उपन्यास की प्रेरणा की दुनिया में कविता भाभी, इंस्पिरेशन। आपके शब्द मुझे धीरे धीरे प्रेरणा दे रहे हैं। वाह कविता भाभी वाह, क्या कहानी है। सुनकर बदन का एक एक बाल खड़ा हो गया साला। आगे बताइए ना कविता भाभी, फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था असीम बाबू? अगले दिन मेनका को मैंने अपने घर बुलाया। वो घर आ तो गई, मगर वो वक्त दोपहर का वक्त था और अभी अभी ही आंख लगी थी मेरी। कविता भाभी, आखिर ये मेनका थी कौन? मेनका एक 27 साल की औरत थी, मर मिटी थी मुझ पर। एक बहुत ही बड़े परिवार की थी, उसका अपना बिजनेस था। मगर कविता भाभी, और का तो कोई इलाज नहीं होता। अरे असीम बाबू, शायद आपकी डिक्शनरी में इनका इलाज नहीं होगा, मेरी डिक्शनरी में इनका इलाज है। मेनका अपनी बिजनेस ट्रिप से वापस आई था कि वो मेरे बदन से लिपट कर होती। मैं कुछ नहीं करती थी, मगर उससे एक अजीब सा मजा आता था। होने में भी 3 महीने हैं। तुम तो उसे अपने आसपास से हिलने भी नहीं देती थी जब वो नेवी की छुट्टियों से वापस आता था। बेचारा डरा डरा सा घूमता रहता था तुम्हारे आसपास।
लेकिन अब उसके बगैर 3 महीने निकालोगे कैसे? बस यही जिंदगी है मेरी। अच्छा एक बात बता, जब करण नहीं होता है तो तुम्हें अकेलापन नहीं काटता क्या? यार काटता तो है, मगर अब तू ही बता क्या करूं। मेनका, जब तुझे लड़कों की जरूरत पड़ती है तब क्या करती है? मैं बाहर का खाना रास्ते के ढाबे से खाती हूँ, वो भी हर हफ्ते, कोई झंझट नहीं। इसका मतलब तूने बाहर कोई लौंडा पाल रखा है अपना बॉयफ्रेंड बनाकर। कविता मैडम, जवान लौंडों का वक्त जा चुका है और अब तुम 1998 में जी रही हो। जमाना बदल चुका है। मतलब कि मैं अपना बाहर का खाना रास्ते के ढाबे से खाती हूँ, कोई झंझट ही नहीं। मैं समझी नहीं। तू एक काम कर, आज रात मेरे साथ चल, तुझे एक चीज दिखाती हूँ। अब पता चला तुम्हें कि ढाबे के खाने का क्या मतलब होता है? यार मेनका, एक बात बता, वो जो लड़का वहां पर खड़ा है, क्या वो मेल है? हाँ, इस रास्ते पर 1 बजे के बाद जो कोई मेल मिले या लड़का मिले, वो सब मेल है। वाओ, अमेजिंग। मेनका, ये धंधा क्या सिर्फ इसी शहर में होता है कि बाकी शहरों में भी? ये धंधा सबके शहरों में होता है, लेकिन छुप छुप कर। नाम क्या है तुम्हारा? तुम्हारे फेवरेट हीरो का नाम क्या है? मिथुन। तो मुझे आप अपना मिथुन ही समझो। ये कैसे जवाब है? इसका मतलब है कि यहाँ कोई अपना असली नाम और असली आइडेंटिटी नहीं बताता है। फिर चाहे तुम उस पर इल्जाम लगाकर केस डाल दो, फिर भी नहीं। अच्छा चलो गाड़ी में बैठो। तो कहाँ ले जाकर मेरी इज्जत जाएगी? खार घर की पहाड़ियों में चलेंगे, वहाँ कोई आता जाता नहीं है ना। जा चुका हूँ मैं एक लड़के के साथ, और कहाँ से वहां पर। ओह, तो इसका मतलब है कि तुम मर्दों की भी तो तुम्हें लूटने से पहले तुम्हारा कविता, जरा जाओ उतर कर और चेक करो। और उसका खुद का आपने क्या खूब इलाज किया है, मजा आ गया। सुभाष जी, मैं तो आपसे विनती करूंगी कि आप भी ऐसा ही कुछ कीजिए। आपकी धर्म पत्नी आपसे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा कविता भाभी आपने। लोग आपके बारे में गलत नहीं कहते, आप वाकई में देवी हैं।